नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से ये मैसेज कर रहे थे या अन्य माध्यम से कमेंट से ये पूछ रहे थे कि पुलिस की जो कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है। हाल के दिनों में पुलिस का एक एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का। तो इसमें संभवतः 1500 पद के आसपास है और इसका अभी मेडिकल चल रहा है और इसका फाइनल कट ऑफ आनी बाकी है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्या उसमें अंतर रहेगा, है ना। और ये एक अनुमान के आधार पर होगी। तो बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विज्ञप्ति के अनुसार देखें तो लोक सेवा आयोग ने इसमें जो लिए हैं वो 1.5 गुना अभ्यर्थी अधिक लिए हैं, ठीक है। जिसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा बोला गया कि ये चयन अंतिम नहीं माना जाएगा, है ना। तो 1.5 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा लिए गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। इसमें जैसे लिखा है कि अभ्यर्थियों की प्राप्तांक, उनके अनुक्रमांक एवं नाम के साथ अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही अंतिम चयन परिणाम के क्रम में आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें आयोग दरअसल ये कहना चाह रहा है कि जब इसमें डीवी हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही हम अपनी वेबसाइट पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके कितने मार्क्स हैं, यानी कि कितने अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसकी पूरी जो सूची है इसको हम अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये लोक सेवा आयोग ने पहले कह दिया है। अब हम इसमें बात करें कि कट ऑफ क्या थी और कट ऑफ अब फाइनल क्या रहेगी, कितनी बढ़ेगी, ठीक है। हरिद्वार के द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2023 को कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई थी, यानी कि उसमें कितने मार्क्स किस कैटेगरी थे। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, पुलिस आरक्षी जो फायरमैन के पद हैं उस पर पुरुषों की कट ऑफ क्या गई थी। तो देखिए, इसमें जो अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई थी 156.7954 गई थी, ठीक है। तो इसमें जो अब जाने की उम्मीद है वो ये मानकर चलिए कि 159 के आसपास रहेगी इसमें, ठीक है। क्योंकि मेरी काफ़ी ऐसे मित्र हैं या जानने में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मैंने ये डिस्कस किया था, और बहुत सारे एक सर्वे के द्वारा ये अनुमान हुआ है कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि वो जिनके साथ डिस्कस किया गया था वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 1 से 2 या 3 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनके द्वारा जो एक अनुमान के आधार पर जो बात की गई, तो उनमें ये कहा गया है कि जनरल में 3 से 4 नंबर, है ना। तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर जनरल में ये ऊपर रहेगी, तो ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 156, तो ये मानकर चलिए 159 दशमलव कुछ रहने वाली है। तो जितने भी लोग 159 से ऊपर हैं तो वो अपने को सेफ मानकर चलिए अनरिजर्व में, यानी कि जनरल में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अनारक्षित पूर्व सैनिक, ठीक है। तो इनमें जो है कि वो है 128.46, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन दिखने को नहीं मिलेगा। इसमें रहेगा लगभग 130 के आसपास या 129 के आसपास भी ये रहेगी। 2 से 3 नंबर इसमें बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे ही उसमें जिसमें देखेंगे कि ये स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, इसमें 1 नंबर मान के चलिए। फिर अनारक्षित होमगार्ड है, इसमें लगभग 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगी, है ना। उसके बाद आते हैं जो अनाथ है, उसमें लगभग रहेगा 133 के आसपास, है ना। और 6वां नंबर पर है एससी, यानी कि जो एससी हैं शेड्यूल कास्ट, उनकी 148.62 जो गई है। इसमें जो रहेगा लगभग इसमें 3 नंबर का इजाफा मानकर चलिए, यानी कि जो लोग 151 के आसपास हैं ये मानकर चलिए कि वो सेफ स्कोर पर हैं, ठीक है। उनका अंतिम चयन हो जाएगा ये मानकर चलिए, क्योंकि 1.5 गुना अगर अभ्यर्थी इनके द्वारा लिए गए हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि 3 से, ये मानकर चलिए कि अभी मोटा अनुमान है कि 3 नंबर इसमें बढ़ेंगे लगभग, ठीक है। तो 151 जिन लोगों के भी हैं एससी कैंडिडेट में, वो अपने को सेफ मानकर चलिए उनका चयन हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनमें जैसे 99 गई है अनुसूचित जाति के, उसमें भी यही रहेगा कि इसमें देखिए पूर्व सैनिक है तो लगभग 3 से 4 नंबर मान के चलिए, क्योंकि इसमें अब कैंडिडेटों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से इसमें ये परिवर्तन है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी में 151 से लगभग 155 के आसपास, तो ये रहेगी लगभग 155 वाले सेफ स्कोर मानकर चलिए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में सीटों का थोड़ा रहता है, कम रहती है कई बार। तो इसमें लगभग 155 के आसपास एसटी में सेफ स्कोर मानकर चलिए। जो लोग भी, जितने भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना, इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने को सेफ मानकर चलिए, है ना। और ये संभवतः एक अनुमान है, ठीक है, इसको अंतिम न माने, लेकिन एक मोटा आंकड़ा हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है कि लगभग इसके आसपास ही सेफ स्कोर मानकर चलिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी। तो ओबीसी में क्या रहेगी, देखिए जो और नहीं बता रहा हूँ मैं, उसमें आप 1.5 नंबर मानकर चलिए। और इनका जो दे रखा है लगभग 20 से 23 जो हैं क्रम, उनमें थोड़ा बहुत बताना, इतना डेटा नहीं है सफिशिएंट, लेकिन जो एक मोटा है जैसे कि ओबीसी है, तो ओबीसी का जैसे 152 दे रखा है, तो इसमें लगभग 155 दशमलव मानकर चलिए, यानी कि 155 प्लस ओबीसी वाले सेफ स्कोर मानकर चलिए अपना, ठीक है। आगे जो बात करेंगे हम लास्ट, इसमें यह है कि जो फायरमैन में जो महिला हैं, अब महिलाओं की बात करते हैं कि इसमें महिलाओं में क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को एक और मौका दिया गया, जैसे कि आपने एक लिस्ट देखी होगी, उसमें काफ़ी सारी जो महिला कैंडिडेट है उनको मौका मिला है। अब इस बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं कि आयोग के द्वारा इतनी कैंडिडेट फिर क्यों बुलाएगी, क्योंकि इसमें पोस्टों की संख्या 200 के समथिंग है महिलाओं के लिए।
तो इसमें कुछ कहने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, हम इसमें कट ऑफ पे बात करें तो जिसमें अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व, जनरल, ठीक है, इनमें 164.58 है। तो देखिए महिलाओं की सीटें कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा ले रखे हैं, तो ये मानकर चले जिन महिलाओं के जनरल में 167 के आसपास नंबर हैं वो इसको सेफ मानकर चले, क्योंकि जो महिलाएं थी अमूमन उनका 94 से 95 प्लस एवरेज फिजिकल का स्कोर रहा है, क्योंकि जो अधिकतर जो महिलाएं थी उनके द्वारा जो फिजिकल मारा गया था उस टाइम पे वो 95 प्लस तो ऑल एन एवरेज सबका है, ठीक है। तो ये देखिए, अब पुरुषों में क्या था कि इसमें फिजिकल थोड़ा कम था, पुरुषों का थोड़ा मुश्किल था, लेकिन महिलाओं को थोड़ा आसान था, ठीक है। अब इसमें ये रहेगा कि 95 प्लस अगर किसी का लगभग सब लड़कियों का है तो ये आप मान के चलिए कि इस पर कट ऑफ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 168 भी जा सकती है, ठीक है। तो 168 वाले तो आपको आप ये मानकर चलिए कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपका तो डेफिनेट है, लेकिन 167 के आसपास भी रह सकती है, ठीक है। फिर क्या है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों की 157.69 है, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसमें 159 के आसपास यानी कि 159 के आसपास रहेगा, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में फिर वही 163 है, तो इसका लगभग रहेगा जो वो रहेगा 165 के आसपास एसटी का रहेगा, ठीक है। और वही ओबीसी का जो लास्ट है, ओबीसी का क्या है कि 160 जैसे दे रखा है ना, तो इसमें लगभग 165 के आसपास या 64 के आसपास, इसका 164 आप कंफर्म मान लीजिए कि 164 के आसपास सेफ स्कोर है। तो ये हमने कट ऑफ के संदर्भ में बात की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कांस्टेबल की जॉब अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनका ये मानना है कि उनको फॉरेस्ट गार्ड चूज़ करना है, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट गार्ड को भी पसंद कर सकते हैं। अब देखिए, उसमें भी 900 के समथिंग पद हैं, नहीं भी होगा अगर 50 कैंडिडेट भी यहाँ से अगर जाते हैं, हम एक अनुमान एक बेसिक मान के चल रहे हैं कि अगर 50 कैंडिडेट भी यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड में शिफ्ट होते हैं तो उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं कांस्टेबल की जो कट ऑफ है उस पर पड़ेगा, ठीक है। 50, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार 90 कैंडिडेट भी ऐसे हो सकते हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड को चूज़ करें। हालांकि ऐसा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हाँ पुलिस में थोड़ा रुतबा रहता है, लेकिन देखिए चॉइस का मामला है ना। अब जिस कैंडिडेट का फॉरेस्ट गार्ड में वो है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये लगे कि हाँ मुझे पढ़ने के लिए मौका चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज कि जो मुझे थोड़ा शांति वाला एरिया या जैसे है ना, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में जो जॉब होंगी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जिनको नेशनल पार्क वाला ऐसे रीजन में होंगी, तो ये कारण हो सकता है कि कई कैंडिडेट ये चाहे कि हम ऐसे जॉब को चूज़ करें कि जहाँ थोड़ा मुझे समय मिले पढ़ने के लिए। तो मेरा ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। और इससे भी एक मोटा मोटा आंकड़ा पता चल जाएगा कि क्या है एक्चुअली, है ना। तो ये थी आज की कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको एक अनुमान आया होगा कि क्या रहने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए 2 महीने के भीतर अमूमन रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी देखिए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल का प्रोसेस है, तो थोड़ा लेट लतीफ़ी हो गई है। और जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि यूकेपीएससी बहुत जल्दी ही रिजल्ट निकाल रहा है, तो इसमें ये मानकर चलिए कि जो मई है, मई के लास्ट यानी कि मई के जो लास्ट होगा लगभग 28-29 के आसपास इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और ये कैंडिडेट चले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और फिर ये मानकर चलिए कि फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक का तो पहले आ जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड में अच्छा स्कोर हो रखा है वो सारे लोग अपने फिजिकल की तैयारियों में लग जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, जिन लोगों का इस क्राइटेरिया के बीच आ रहा है ना, तो उन सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। और हाँ, जिन लोगों का नहीं आ रहा है तो उनको इस बात की चिंता नहीं करनी कि क्या होगा। देखिए आपके सामने भी बंदी रक्षक का फिजिकल हो रहा है, कई लोग कांस्टेबल के बाद अभी बंदी रक्षक का फिजिकल मार रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बंदी रक्षक में कंपटीशन बहुत कम स्तर का है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का अच्छा फिजिकल नहीं बन पा रहा है। तो इसमें ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, आराम से आप फिजिकल दीजिए। और देखिए आगे कई ऐसे अवसर आएंगे कि जिनमें आपको बहुत अच्छे अवसर आएंगे, तो निराश नहीं होना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सरकारी नौकरी उत्तराखंड को, ठीक है।